दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ पैदा कर दिया है, जहां तमिलिगा वेट्टी कजगम यानी कि टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से 10 सीटें पीछे रह गई है। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन इस पूरे सत्ता समीकरण का गेम चेंजर बनकर सामने आया है। कांग्रेस ने भले ही इस चुनाव में केवल 5 सीटें जीती हों, जैसे मलियादुथुराई, मेलूर, कोलाचल, विलावंकोड और किल्यूर, लेकिन उसकी राजनीतिक उपयोगिता सीटों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो एक वैचारिक और रणनीतिक सेक्युलर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करती है। और यही कारण है कि के.सी. वेणुगोपाल जैसे नेताओं ने ये स्पष्ट किया कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए बीजेपी या उसके सहयोगियों को सत्ता से दूर रखना प्राथमिकता है। इस संदर्भ में विजय और उनकी पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस का आना केवल एक गणितीय जोड़ नहीं है, नंबर गेम नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है जो तमिलनाडु की पारंपरिक डीएमके बनाम एआईएडीएमके राजनीति को तोड़ते हुए तीसरे विकल्प को वैधता देता है। अगर हम सरकार गठन के गणित को देखें तो टीवीके के 108 और कांग्रेस के 5 मिलाकर आंकड़ा 113 तक पहुंचता है, जो बहुमत से सिर्फ 5 सीट कम है। और यही वजह है कि जहां निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में परंपरागत रूप से 5-10 के बीच ऐसे विधायक जीतते रहे हैं जो या तो निर्दलीय होते हैं या छोटे क्षेत्रीय दलों, जैसे वन्यार समुदाय से जुड़े दल, दलित आधारित संगठन या स्थानीय प्रभाव वाले नेता से आते हैं। और ये विधायक अक्सर सत्ता गठन के समय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये संभावना काफी मजबूत है कि टीवीके कांग्रेस के साथ मिलकर इन निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में कर लेगी, क्योंकि सत्ता में भागीदारी, मंत्री पद या क्षेत्रीय विकास के वादे जैसे समर्थन को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस पूरे समीकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कांग्रेस का समर्थन टीवीके को राजनीतिक वैधता देता है, क्योंकि एक नई पार्टी होने के कारण टीवीके को अभी भी प्रशासनिक अनुभव और संस्थागत भरोसे की जरूरत है, और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल का साथ इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर डीएमके के लिए ये स्थिति असहज है, क्योंकि कांग्रेस उसका पारंपरिक सहयोगी रही है और उसका टीवीके के साथ जाना डीएमके के राजनीतिक स्पेस को और सीमित कर सकता है, जिससे तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस एक क्षेत्रीय गैर पारंपरिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनवाने में सफल होती है, तो ये विपक्षी राजनीति के लिए एक नया मॉडल पेश कर सकता है, जहां क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच तैयार करें। इसके अलावा ये संगठन ये भी संकेत देता है कि भारतीय राजनीति में पोस्ट पोल अलायंस का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जहां चुनाव के बाद के समीकरण ही सरकार की दिशा तय करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि टीवीके सबसे बड़ा दल है और उसे कांग्रेस का समर्थन भी मिल चुका है। ऐसे में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की परंपरा भी उसके पक्ष में ही जाती है। हालांकि अंतिम तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि टीवीके कितनी तेजी से निर्दलियों और छोटे दलों का समर्थन जुटा पाती है और सदन में बहुमत साबित करती है या नहीं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक संकेत साफ तौर पर यही बताते हैं कि विजय की राह मुख्यमंत्री पद की ओर लगभग साफ हो चुकी है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम न केवल तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक फिल्म स्टार की लोकप्रियता, एक नई पार्टी की रणनीति और एक राष्ट्रीय दल का समर्थन मिलकर सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं। और अगर ये गठबंधन सफल होता है तो ये आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति के लिए एक नया ट्रेंड सेटर साबित हो सकता है।